मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में पहली बार मंत्री परिषद की बैठक में 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर। लंबे अंतराल के बाद पटना में 14 जून को मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने की। इस मंत्रिमंडल बैठक के बाद 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बतलाया कि राज्य कर्मियों का आवासीय भत्ता बढ़ गया है और टोला सेवक एवं तालीमी मरकज कर्मियों के लिए 774 करोड़ रुपए के अनुदान के अलावा कई नए पदों के सृजन की मंजूरी भी मिली। मनरेगा के आवेदकों की कुल 100 दिनों की रोजगार गारंटी पूरी न होने और 15 दिनों के अंदर काम की मांग पूरी न होने पर पहले माह के लिए 25% और आगे निर्धारित दर की आधी राशि भत्ते के रूप में देय होगी। कैबिनेट की मीटिंग में राज्य के 22 एएनएम और 6 जीएनएम ट्रेनिंग स्कूलों में 247 नए पद सृजित होंगे का फैसला लिया गया। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि आज मंत्रिमंडल में 25 एजेंडों पे विचार हुआ और उस पर निर्णय लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा पर मैं चल रहा हूं। 2024-25 में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा एवं अक्षर वर्ग के अक्षरांचल योजना में जो वेतन मद है उसमें 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89,000 रुपए कैबिनेट में स्वीकृत किया। 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89,000। आपको जानकारी होगा कि करीब 20,000 हैं शिक्षा सेवक जो महादलित टोलों में काम करते हैं और 10,000 शिक्षा सेवक हैं जो तालीमी मरकज में हैं। यह मुख्य रूप से जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं विभिन्न स्कूलों में, उनको स्कूल लाते हैं। ड्रॉपआउट चिल्ड्रन को, जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं, उनको लाते हैं। मुख्यमंत्री परिवहन, खेलकूद, पर्यावरण संबंधी और अन्य सभी काम करते हैं। तो इनका महत्वपूर्ण कमान है और ये विभिन्न जो हमारे टोले हैं, अल्पसंख्यक, महादलित और दलित टोले हैं, इनमें ये लोग कार्य करते हैं। और 7 अरब 74 करोड़ 24 जो योजना है मनरेगा, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से 2005 और इसके अंतर्गत ये एक्ट में ही प्रावधान है कि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी सरकार देगी। तो किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार कम से कम गारंटेड रोजगार दिया जाता है। और इसके अंतर्गत के आलोक में राज्य कर्मी को मकान किराया भत्ता, जो मकान किराया भत्ता है, इसमें जो राज्य वेतन आयोग का रिकमेंडेशन था कि जब भी डीए का जो प्रतिशत है 50% जैसे ही पार होगा तो मकान किराए भत्ता का जो परसेंटेज है वो भी चेंज होगा। तो पटना में मूल वेतन का 20% होगा, बाकी अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डेहरी, दया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जम्मू, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, इसमें 10% होगा। अवर्गित शहर जो है उसमें 7.5 होगा और ग्रामीण क्षेत्र में 5 है। इसका जो पुराना दर था, जो ग्रामीण क्षेत्र में 4 था, जो बढ़ के 5 हो गया है। अवर्गित क्षेत्र पहले 6 था, वो बढ़ के 7.5 हो गया है। आपका जो वर्गित क्षेत्र है, जिसको Z वर्ग कहते हैं, वो 7.5 से 10 हो गया है। और फिर आपका वाई श्रेणी जो है पटना जिसमें आता है, वो 16 था, बढ़ के 20 हो गया। निधि जो BCF आप बोलते हैं कंटिजेंसी फंड में, सामान्यतः वो 350 करोड़ होता है, 350 करोड़ होता है और हर साल इसको बढ़ाया जाता है। तो इसको बढ़ा के 10,000 करोड़ कर दिया है ताकि समय समय पे ये BCF जो एडवांस लिए जाते हैं उसकी सीमा निर्धारित है। एक स्कीम लाया गया है, ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन के आधार पर और समय समय पर राज्य सरकार ये रिकमेंडेशन के आधार पर चलाती है। यह है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, CSF इसको कहा जाता है। आपको जानकारी होगा कि समय समय पे जो ऋण लेती है राज्य सरकार, लोन लेती है, उसके लिए एक सिंकिंग फंड बनाती है।
ये आरबीआई के कस्टडी में रहता है ये सिंकिंग फंड। और यदि किसी कारणवश राज्य सरकार डिफॉल्ट करती है अपना जो लोन का रिपेमेंट, तो इस सिंकिंग फंड से उसका भुगतान होगा। मोटा मोटी यही इसकी कॉन्सेप्ट है। और निर्णय राज्य सरकार ने लिया है 24-25 में, जो राज्य सरकार ऋण लेती है, लोन लेती है, तो जो लोन का तो 54,298 करोड़ का लोन लेती है, 54,298 करोड़ का लोन लेती है, जिसमें बाजार ऋण है, बाजार से लेती है 48,498, 48,498 करोड़ बाजार से लेती है, नाबार्ड से लेती है 2,700, बाह्य संपोषित परियोजना के लिए ऋण जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आपके वर्ल्ड बैंक है, नाबार्ड है, सॉरी वर्ल्ड बैंक है और एडीबी है, वो है 2,500 करोड़ है। राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक है, इससे 300 करोड़ है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये जो सिडबी जो है उसमें से 300 करोड़, तो 54,298 करोड़ यह लोन लेती। और वेतन संरचना की स्वीकृति मिलेगी। इसमें 3 प्रकार के पद होंगे: सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी, राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी, अपर मुख्य राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी। पहला वाला लेवल 6 का है, दूसरा वाला लेवल 7 का है, तीसरा वाला लोगों का डिजिटल करके ऑनलाइन नागरिकों को सुविधा। आपको पता होगा कि हर बार हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फिजिकल फॉर्म में देना पड़ता है। और राजस्व प्रशासन का उद्देश्य ही यह योजना है कि सभी जो भी दस्तावेज है उसको डिजिटल रूप में दिया। अंतर्गत ई मापी के कारण में तो जो आप मेजरमेंट करते हैं, आज के दिन में आपका जो लैंड मेजरमेंट होता है उसमें ईटीएस मशीन का टोटल स्टेशन जो है उसका प्रयोग होता है। इसमें 42 करोड़ 66 लाख का व्यवसाय था। लेकिन टेक्नोलॉजी बदल गया है। अब ये GNSS रोवर मशीन के माध्यम से यह किया जाएगा, जिसका प्रत्येक का मूल्य 4 लाख। आशुलिपिक आशुटंकक संशोधन नियमावली 2024, इसमें श्रम संसाधन विभाग में जो आशुलिपिक और आशुटंकक है वो सामान्य प्रशासन के जो गाइडलाइंस है उसके आलोक में उनका भी सेवा नियमावली में संशोधन किया। उसी अनुरूप 15 साल से ऊपर जो हमारी सरकारी वाहन उसका स्क्रैपिंग, उसका जो रद्दीकरण है, उसके लिए मिनरल मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से करारनामा हुआ था और कि वह सरकार के जितने भी 15 साल से पुराने गाड़ियां हैं उसका स्क्रैपिंग करेंगे। अब उसमें एक थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया है। पहले जो कैबिनेट निर्णय था उसमें यह था कि जो मिनरल मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है वो न्यूनतम दर पर ले लेगी। मिनरल मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने अब यह कहा है कि जो लोएस्ट बिड अमाउंट है उसी पर वो लेगी, तो न्यूनतम दर पर लेगी। थोड़ा सा संशोधन उसके एग्रीमेंट में हुआ है। प्रवृत्त बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2018 बनी थी, उसमें एक क्लॉज छूट गया था और उस क्लॉज में यह संशोधन हुआ। उस क्लॉज में यह संशोधन किया गया है, एक क्लॉज जस्ट ऐड किया गया है कि जो प्रोबेशन के बाद जो सेवा संपुष्टि है वह कैसे की जाएगी, वो उस प्रावधान में नहीं है। अब यह है कि सेवा संपुष्टि विभागीय एग्जाम लिखने के बाद सेवा संपुष्टि की जा सकेगी। यह प्रावधान केवल सेवा संपुष्टि का क्लॉज मिसिंग था। दिल्ली व्यवहार न्यायालय निर्मली में 15 कोर्ट भवन G+4, 180 कैदी हाजत भवन G+1, कम्युनिटी भवन G+4, कुल 39 करोड़ 70 लाख 20 हजार रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दिए। यह विधि विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें जो वित्त विभाग के संकल्प 2140 है, जिसमें पे फिक्सेशन है, अलाउंसेस का फिक्सेशन जुडिशियल ऑफिसर्स का था। उनको भुगतान करने के लिए 1 अरब 81 करोड़ 33 लाख रुपए BCF से एडवांस लिया गया। इन सभी न्यायिक जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन से संबंधित बकाया भत्ता है, भुगतान वेतन भत्ता, ये सारे जो भुगतान हैं उनको भुगतान करने के लिए BCF से एडवांस लिया गया। आप जानते होंगे कि जो स्पेशल सर्वे चल रहा है, भू अंजन का सर्वे, बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्ती कार्यक्रम, और उसके जो मानचित्र बनाए जा रहे हैं उनमें करीब 15,847 पद थे।
और जिसमें नियमित थे 1339 और बाकी 14,508। तो इन सभी पदों का 1 अप्रैल 2024 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया गया। तो यह भू सर्वेक्षण स्पेशल सर्वे चल रहा है, उन्हीं के एक कर्मी है और उनका सेवा विस्तार किया गया। उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक के आलोक में राज्य के पुराने 22 एएनएम एवं पुराने 6 जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल में जो पद सृजन है 247 पद सृजित किए। प्रस्ताव है आशुतोष कुमार 3 मुंसिफ सह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बाढ़ पटना, ये निलंबित है, इनको बर्खास्त करने का प्रस्ताव है। बिहार वित्तीय सेवा नियमावली 1953 नियम 39 में संशोधन है। यह माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर हुआ है और इसमें जो सीनियरिटी का जो निर्धारण है, सीनियरिटी का निर्धारण उस स्थिति से होगा जिस स्थिति से जो आयोग है, बीपीएससी आयोग अनुशंसा भेजता है, उस स्थिति से सीनियरिटी निर्धारित है। कभी कभी होता है कि योगदान की तिथि से लोग सीनियरिटी कर लेते हैं, कभी प्रमोशन की स्थिति से कर लेते हैं। तो बिहार वित्तीय नियमावली 1953 के नियम 39 में यह संशोधन किया गया है कि जिस स्थिति से बीपीएससी जो है रिकमेंड करेगी उसी स्थिति से सीनियरिटी निर्धारित। जिले के अंतर्गत भारत सरकार को आईबी पोस्ट, एसआईबी पोस्ट के लिए जमीन सर्वशुल्क दिया जा रहा है 96,40,500 रुपए। गोपालगंज में जिला कटेया अंचल में 1 लाख लीटर का प्रतिदिन क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग केंद्र के लिए जमीन दिया जा रहा है। मिल्क प्रोसेसिंग केंद्र है, इसके लिए करीब 10 एकड़ किस्म गैर मुजरा मालिक परित का दिन और 1 लाख लीटर का फूड मिल्क प्रोसेसिंग का यूनिट लगेगा। तो 10 एकड़ का जमीन इनको गोपालगंज जिला अंतर्गत कटेया अंचल में दिया जा रहा है।